अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम गोल्ड और यूरो की एनालिसिस करेंगे और देखेंगे कि नेक्स्ट वीक इनमें से क्या अपॉर्चुनिटीज़ हमें मिल सकती हैं और किस साइड का ट्रेंड हमें मिल सकता है। फ़िलहाल गोल्ड के बारे में बात कर रहे हैं डेली के हिसाब से। डेली के ज़ोन एरिया पे खड़ा हुआ है इस वक़्त गोल्ड, ये इसका ज़ोन है। हम वीक को भी साथ में लेके चलेंगे, वीक को हम नहीं छोड़ सकते। वीक को छोड़ा तो कहते हैं ना वो काँटा चुभ सकता है, काँटे को छोड़ा तो काँटा चुभ सकता है, तो विक भी काँटे की तरह कभी कभी-कभी काम करता है, तो इसको हम नहीं छोड़ सकते। ज़ोन के 50% पर होके दोबारा से रिवर्स मार चुका है, लेकिन मेरा ये मानना है कि ये एक दफ़ा नीचे ज़रूर आएगा। क्योंकि हर दफ़ा जब भी गोल्ड नीचे आता है, तो एक दफ़ा ऊपर जाके फिर दोबारा से प्रीवियस लो को एक दफ़ा ब्रेक करता है, ब्रेक करने के बाद दोबारा से अपर साइड पर निकलता है। तो ये शुरुआती इसकी काफ़ी दिनों वाली आदत है, तो ये इतनी जल्दी जान नहीं छोड़ती। H4 के हिसाब से हम देख लेते हैं। H4 में ये तो एक पैटर्न बना रहा है और फ़िलहाल यहाँ पर भी एक किस्म का इसने ज़ोन क्रिएट किया हुआ है, ठीक है? मेरा ये मानना है कि ये इस तरह कुछ मूव करेगा लाइक जैसे कि पहले ये कुछ ज़ोन बनाता है, मार्केट फिर नीचे जाता है और फिर दोबारा से अप निकलता है और फिर यहाँ से ऐसे अप निकलता है। यानी कि ये एक ज़ोन हो गया, ठीक है? मार्केट ज़्यादा रिट्रेसमेंट करती है, फिर ये लेवल से इसे क्रॉस करती है, क्रॉस करने के बाद दोबारा से इसी ज़ोन के अंदर जाती है प्राइस और इस ज़ोन के अंदर जाने के बाद थोड़ी-सी रिट्रेसमेंट के बाद इसे क्रॉस करके ऊपर निकल जाती है। आई बिलीव ज़्यादातर मुझे चांसेस यही लग रहे हैं। आई थिंक मुझे तो यही महसूस हो रहा है कि ये इस तरह ही यहाँ पे सिचुएशन बनने वाली है। तो मैं भी आपने ध्यान में रखना है और बड़ा मूव है, बड़ा मूव सिर्फ़ हम ट्रेंड के लिए देख रहे हैं। हाँ, छोटे मूव पे आप बड़े मूव पे छोटी लॉट साइज़ भी या अपने बैलेंस के हिसाब से अपनी लॉट साइज़ एडजस्ट करके यहाँ पर ओपन कर सकते हैं बाय के लिए। लेकिन फ़िलहाल अभी इंतज़ार कीजिएगा, हो सकता है शायद नेक्स्ट वीक भी इसमें निकल जाए। फ़िलहाल यहाँ से एक लेवल है H4 के हिसाब से ये वाला, ठीक है? इसको आई थिंक ये थोड़ा-सा पुश ले रहा है। बहरहाल मुझे ये लगता है कि ये एक लेवल है जो प्रीवियस काफ़ी दिनों से चलता हुआ आ रहा है इस तरह और इसने मैं थोड़ा-सा और ज़ूम करके देख लेता हूँ। ये वाला यहाँ से लेवल बना हुआ था और मार्केट ने मुझे अभी तोड़ा नहीं है। मेबी पॉसिबल है कि थोड़ा और ऊपर जाएगा। ऊपर जाने के बाद नीचे की तरफ मूव करना स्टार्ट करे। फ़िलहाल की जो सिचुएशन है ना, फ़िलहाल की जो सिचुएशन मुझे ये लग रही है, जैसे मानो मैंने अभी आपको एग्ज़ाम्पल दी थी, नीचे ज़ोन बनाता है, ज़ोन बनाने के बाद उसे रिट्रेस ब्रेक करता है, ब्रेक करने के बाद उसे दोबारा से उस ज़ोन के अंदर प्राइस जाती है और फिर यहाँ से ऊपर की साइड। आई थिंक ये इस तरह का कुछ सिचुएशन बना के और इस सूरत में ये एक ट्रेंड लाइन को भी फ़ॉलो करते हुए अपर साइड पर निकल सकता है। सही है? लेकिन इसके लिए आपको थोड़ी जद्दोजहद करनी पड़ेगी, थोड़ा सोचो-विचार के साथ ही इसमें एंट्री बनानी पड़ेगी। विदाउट सोचो-विचार, विदाउट जद्दोजहद आप इसमें नहीं कर सकते एंट्री। विदाउट रिसर्च आप इसमें एंट्री बनाएँगे तो फिर आपके लिए फ़ायदा नहीं है, नुकसान हो सकता है। लॉन्ग टर्म में मैंने आपको बता दिया फ़िलहाल इसका एक दफ़ा तो सेल है, फिर उसके बाद ही बाय है और शॉर्ट टर्म में एक दफ़ा बाय लग रहा है मुझे कि बाय जाएगा, फिर सेल जाएगा, फिर दोबारा से कोई सिचुएशन निकालेगा। अब बात कर लेते हैं यूरो यूएसडी की। डेली के हिसाब से अगर देखा जाए तो डेली में एक लेवल को ब्रेक किया है यूरो यूएसडी ने। ये वाला लेवल था, काफ़ी दिनों से इस पर अटका हुआ था। इसको ब्रेक कर दिया। एक पूरा ज़ोन ये है, ठीक है? ब्रेक करके ये रिट्रेसमेंट भी कर चुका है। श्योर मुझे जो लगता है कि श्योर अब इसका ये वाला पहला टारगेट है, ठीक है? ये वाला पहला टारगेट है और ये वाला दूसरा टारगेट है ये। तो पेटी बाँध के ध्यान से ट्रेंड के हिसाब से आपने ट्रेड करनी है और जो रिटे यहाँ पर देखो यहाँ पर डायरेक्टली मुझे समझ में आ रहा है कि यहाँ ये तो कन्फर्म ट्रेड मिल सकती है, लेकिन उसमें अपना रिस्क रिवार्ड आपने ध्यान में रखना है, रिस्क रिवार्ड को नहीं भूलना। रिस्क रिवार्ड के हिसाब से ही आपने कोई ट्रेड बनानी है तो ट्रेड बनानी है, इसके अलावा कोई और ट्रेड नहीं बनानी। यहाँ पर आप एक एंट्री बना सकते हैं
मेबी रिट्रेसमेंट भी हो चुका है, ठीक है, ब्रेक भी हो चुका है, रिट्रेसमेंट भी हो चुका है। यहाँ पर अगर आप एंट्री बनाते हैं रिट्रेसमेंट के साथ, आई थिंक कि इस तरह की कोई एंट्री मैं थोड़ा-सा गाइडेंस दे देता हूँ, लाइक इस तरह। हाँ, इसमें भाई ऐसा नहीं है कि श्योर-श्योर कभी आप सोच रहे हो कि बस बोल दिया तो इसमें एंटर हो जाओ, बहुत तगड़ा किस्म का एंटर, बड़ी एसएलटीपी के साथ, वो वाला काम नहीं चलेगा इसमें। इतना आपका एसएल और टीपी ये रख सकते हैं आप, थोड़ा-सा इसे और भी नीचे कर सकते हैं, ठीक है? तो 1/2 के हिसाब से आपको यहाँ पर एक ट्रेड मिल सकती है। ये बड़े टाइम फ्रेम के हिसाब से मैंने बताया, तो आप छोटे टाइम फ्रेम के हिसाब से अपने एसएल और टीपी को एडजस्ट करके इसमें कई गुना ज़्यादा प्रॉफ़िट निकाल सकते हैं। मानो जिस तरीके से ये है, यहाँ से मूव कर रहा था आप छोटे-छोटे, जैसे कि ये छोटा-सा एसएल लिया और टीपी बनाया, इस तरह से निकल गए। यानी कि आप एक दफ़ा आपको डायरेक्शन मालूम हो जाती है, तो उसके बाद आप छोटे टाइम फ्रेम में जाके मज़ीद एंट्रीज़ निकाल सकते हैं, बहुत ज़्यादा एंट्रीज़ बना सकते हैं। अगर ये मानो ये मूव करता है, जैसे कि यहाँ से यहाँ तक मूव करता है, इस वाले लेवल से इस वाले लेवल तक मूव करता है, तो इसमें आपको बहुत ज़्यादा अपॉर्च्युनिटीज़ मिल सकती है। बहुत जगह-जगह पे अपॉर्च्युनिटीज़ मिल सकती हैं। लेकिन मेन जो मुद्दा है ना, वो ये है कि डायरेक्शन मालूम हो चुकी है आपको। अब डायरेक्शन में फिर आपने ध्यान रखना है कि बाय की फिर आपने ट्रेड नहीं लेनी, सिर्फ़ सेल की ही ट्रेड होंगी, और सेल भी फिर आपकी कन्फर्मेशन के बाद होनी चाहिए, विदाउट कन्फर्मेशन कोई ट्रेड नहीं होनी चाहिए। विदाउट कन्फर्मेशन लोगे तो आप फँसोगे और रिट्रेसमेंट में अपने एसएल हिट करवाओगे। मानो ये प्राइस ड्रॉप हो रही है और आप यहाँ से एंट्री बना लेते हो और यहाँ से फिर दोबारा मार्केट आप रिट्रेसमेंट करता है और आपका एसएल खाता है फिर दोबारा से। इस तरह एंट्री बनाते हो, रिट्रेसमेंट करता है, आपका एसएल खाता है फिर नीचे। और इसलिए आपने जब भी एंट्री बनानी है तो भाई कोशिश करना है कि एक दफ़ा मूव दे दे, फिर उसके बाद रिट्रेसमेंट करे कुछ। रिट्रेसमेंट करने के बाद उसके टॉप वगैरह से या जैसे ही वो उसे ब्रेक कर ले इस वाले लेवल को, तो यहाँ पर एंट्री बनाएँ। ऐसे एंट्री बनाएँ और फिर उसे पकड़ें। बनाएँ, पकड़े, निकालें एंट्री, एग्ज़िट और प्रॉफ़िट को बुक करें और बस साइड पे हो जाए। बैठे रहने का कोई फ़ायदा नहीं है। हमेशा ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि मैं बैठे ही रहूँगा, बड़ी ट्रेड को पकड़ूँगा। आपको जो प्रॉफ़िट आ रहा है वो भी जा सकता है। इसलिए जो प्रॉफ़िट आ रहा है उसे साइड पे निकालो और बस काम ख़त्म करो। उम्मीद है ये सब चीज़ें, ये सब बातें आपको समझ आई होंगी। अगर समझ आई हैं तो बेहतरीन, वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और अपने एनालिसिस को इन एनालिसिस के साथ अटैच करके मज़ीद बेहतर बना सकते हैं अपने आने वाले वीक को। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख़्याल रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।